नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हम लोग बात कर रहे हैं सुशील मानव जी के साथ। जाने माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार हैं और हरियाणा की राजनीति पर गहरी पकड़ है। और आज हरियाणा की राजनीति में बड़ी खबर आई है, मोहनलाल बड़ोली को हटाया गया है और उनकी जगह बनाया गया है डॉक्टर अर्चना गुप्ता को नया बीजेपी का हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार नमस्कार। सर ये बताइए, ये कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ जो बोल पड़े थे, इन चौधरी भजनलाल के बारे में कुछ ऐसे शब्द बोले थे जो कुलदीप बिश्नोई को बुरे लगे थे, उस वजह से पत्ता कट गया क्या सर मोहनलाल बड़ौली का? देखिए, उस पर मैं बाद में, जो मेरे विचार है मैं उस पर बाद में आता हूँ। जैसे जी ही हम जी जी बात कर रहे हैं, सर। मेरे व्हाट्सएप में एक मैसेज मेरे व्हाट्सएप में एक मैसेज पहुंचा है। ये भेजने वाले हैं मोहित हैं, जो कि कुलदीप बिश्नोई का बड़े लंबे समय से मीडिया देखते हैं। अच्छा। वो वो पढ़ के सुना रहा हूँ मैं आपको। बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी की राजनीति को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। उनकी राजनीतिक शैली हमेशा शांत, संयमित और धैर्यपूर्ण रही है। यूं ही नहीं कहा जाता कि चौधरी कुलदीप सिंह जी की चक्की आहिस्ता जरूर चलती है, लेकिन पीसती बहुत बारीक है। आगे लिखते हैं कि मोहनलाल बड़ोली को प्रदेश अध्यक्ष से हटाना घटनाक्रम ने इस कहावत को एक बार फिर से सही साबित कर दिया है। रेखा शर्मा द्वारा चौधरी भजनलाल जी को लेकर दिए गए बयान के बाद जब प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली उनके बचाव में उतरे और चौधरी भजनलाल जी का नाम समान तरीके से नहीं लिया, तब कुलदीप बिश्नोई ने खुलकर मोर्चा संभाला। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। दिलचस्प बात यह रही कि इससे पहले तक चर्चाएं थी कि मोहनलाल बड़ोली का कार्यकाल आगे बढ़ सकता है। यहां तक कि उन पर लगे गंभीर आरोपों के बावजूद भी वे अपनी कुर्सी को बचाने के सफल रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने चौधरी भजनलाल जी के सम्मान का मुद्दा उठा, तो कुलदीप बिश्नोई जी ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उसके बाद से घटनाक्रम समीकरण तेजी से बदलते दिखाई दिए। यह पूरा घटनाक्रम इस बात का संकेत माना जा रहा है कि भले ही चौधरी कुलदीप बिश्नोई इस समय राजनीतिक चुनौतियों के दौर से गुजर रहे हों, लेकिन पार्टी हाईकमान आज भी उनका राजनीतिक पकड़, जनाधार, नाराजगी तीनों को गंभीरता से लेता है। चौधरी भजनलाल जी की विरासत एक परिवार ही नहीं बल्कि हरियाणा की राजनीति का एक मजबूत धुरी रही है। ऐसे में उनके सम्मान से जुड़े मुद्दे पर कुलदीप बिश्नोई का आक्रामक रुख यह दर्शाता है कि आज भी अपनी राजनीति शैली अब ये जो सब लिखा है उसके पश्चात जो मैं आपको ये बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कभी भी फैसले इस तरह से नहीं लिए जाते जिस तरह से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो हम 2014 से लेके अब तक ये बात तो हम लोग सभी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। बिल्कुल। और ये तो आपने पहले ही बताया कि ये तो कुलदीप बिश्नोई का मीडिया देखते हैं ना, ये बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ी हैं। हाँ बिल्कुल, उन्हीं की प्रशंसा करेंगे नेचुरली, उन्हीं की प्रशंसा करेंगे। बट सवाल ये है कि जब मोहनलाल बड़ोली जी के खिलाफ केवल इन्होंने तो लिखा गंभीर आरोप लगे, बात सिर्फ गंभीर आरोपों की नहीं थी, बात कसौली के अंदर एक एफआईआर दर्ज होने की थी जो कि गैंग रेप को बड़ा मामला था। ये ठीक है कि आज वो केस जो है वो पुलिस उसमें क्लोजर रिपोर्ट दर्ज कर चुकी है, मगर जब तक वो नहीं हुआ था तो देखा जाए तो ये मामला किसी भी पार्टी के राज्य अध्यक्ष के लिए बहुत बड़ा मामला था। तो बीजेपी कभी भी इतनी जल्दी में ऐसे कोई फैसले नहीं लेती है। ये तो शुरू से हम देख रहे हैं, चाहे वो जो WFI अध्यक्ष हैं जो कि बीजेपी के उस वक्त सांसद भी थे, उनके मामले में भी हमने देखा था जब महिला पहलवान धरने पे बैठी रही। तो रही बात जो बड़ोली जी की है, तो खुद ये मोहित ने भी जो अपने मैसेज में लिखा है उसमें एक चीज तो उसने भी लिखी है कि
अब ये चर्चाएं चल रही थी कि उनको उनके कार्यकाल को एक्सटेंड वर्ड लिखा है उन्होंने, किया जाएगा। तो मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूं कि इनका जो कार्यकाल था वो, क्योंकि एक ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे अध्यक्ष बनाए गए थे, ऐसा नहीं है कि ये एक फुल टाइम अध्यक्ष बनाए गए थे। एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट था, क्योंकि जो पार्टी अध्यक्ष थे वो मुख्यमंत्री बन गए थे, तो उसमें इनको बनाया गया था। तो जब सभी राज्यों के अध्यक्ष बदले गए, जब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जाने का समय था, उसी वक्त से इनकी चर्चाएं चल रही थी। नितिन नबीन के अध्यक्ष बनने से पहले भी और उसके बाद भी लगातार ये चर्चाएं थी कि हरियाणा में कब अध्यक्ष बदला जाएगा। तो इसलिए इसमें जो उन्होंने जो भी कुछ भी कहा चौधरी भजनलाल जी को लेकर, वो एक अलग बात है। उस पर जो कुलदीप बिश्नोई जी की तरफ से भी आपत्ति हुई थी, वो तो एक बिल्कुल अलग बात है। बट जो ये निर्णय है कि उनको बदल के अर्चना गुप्ता जी को बनाया गया, तो वो एक पार्टी का एक अलग अपना निर्णय है, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। तो कुलदीप बिश्नोई के समर्थक खुश हो सकते हैं, लेकिन देखिए, जहां तक कुलदीप बिश्नोई जी के समर्थकों के खुश होने की बात है, तो उनके लिए खुशी की बात ऑफ कोर्स है कि दो लोगों ने नेगेटिव टिप्पणियां की। एक रेखा गुप्ता जी थी, रेखा शर्मा जी, जिन्होंने उसके लिए खेद व्यक्त कर लिया, माफी मांग ली और ये कह दिया था कि उनका जो है ये मतलब नहीं था। तो वो तो क्लियर हो ही गया। खुद कुलदीप बिश्नोई वीडियो पे आके कह चुके हैं कि मैं संतुष्ट हूं उनके इस बयान से। और दूसरे रह गए थे मोहनलाल पटोले जी। अब वो किसी भी वजह से हट तो गई है ना, किसी भी वजह से हटे हैं, हट तो गई है, तो उनके लिए तो खुशी तो अगला होने की नंबर तो एक अगला रीजन नंबर है क्या ही। रेखा शर्मा का है? अगला नंबर रेखा शर्मा का है? नहीं, उनका नंबर तो कैसे है, वो तो देखो राज्यसभा के सदस्य हैं, उनका तो समय पड़ा है अभी लंबा, तो उनका तो मैं नहीं कहूंगा कि उनका अगला नंबर है। और वैसे तो खुद कुलदीप बिश्नोई जी भी वीडियो पे आकर कह चुके हैं कि मैं उनके जो उन्होंने अपोलॉजी या रिग्रेट जो दिया है उसको लेकर संतुष्ट है वो। और उन्होंने ये भी कहा है अपने समर्थकों के से कि अब इस विषय पे कोई और टिप्पणियां ना की जाएं। बिल्कुल, हाँ, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सर कि ये तो मनोहर लाल खट्टर की पॉलिटिक्स ही है। ये तो मनोहर लाल खट्टर की पॉलिटिक्स ही है कि अब अर्चना गुप्ता को अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं सर। बिल्कुल बिल्कुल, उनके निर्वाचन क्षेत्र से आती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके ग्रुप से या उनके क्लोज हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसके आगे सर हरियाणा की पॉलिटिक्स आप कुछ खास बदलाव देख रहे हैं क्या डॉक्टर अर्चना गुप्ता के आने से, या उसी रफ्तार से धीमी धीमी जातिवादी राजनीति देखिए, चलती रहेगी? आप एक चीज तो तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो जो मेजर निर्णय होते हैं वो तो केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिए जाते हैं। बाकी ठीक है, पार्टी के अध्यक्ष बदलते रहते हैं। पहले अगर हम पिछले समय से देखें तो ओपी धनखड़ एक लंबा समय रहे, उसके बाद नायब सैनी आए, उसके बाद ये मोहनलाल बड़ोली आए और अब रेखा गुप्ता है। तो ये तो अब इनका क्या होगा सर, जिनका नाम लिया आपने, ओम प्रकाश धनखड़ का, रामविलास शर्मा का, और जो पूर्व अध्यक्ष थे या कैप्टन अभिमन्यु, इन लोगों का क्या होगा राजनीति में? देखिए, ओम प्रकाश धनखड़ तो ऑलरेडी, क्योंकि राष्ट्रीय सचिव तो हैं ही पार्टी के ना, सेक्रेटरी हैं, और उनको कुछ राज्यों का भी चार्ज दिया गया है, तो दिल्ली इलेक्शन में भी वो प्रभारी थे। तो उनका अपना एक जो राजनीतिक हैसियत है उनकी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो
वो तो बनी रहेगी। बल्कि दिल्ली की राजनीति में भी वो दखल रखते हैं, क्योंकि मुझे ध्यान है कि मैं उनकी डॉटर इन लॉ ने एक किताब लिखी थी, उसके विमोचन में मुझे भी उन्होंने इनवाइट किया था, जो कि दिल्ली की सेक्रेटेरिएट में थी, और विमोचन खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने किया था, जिसमें जो बांसुरी स्वराज और बीजेपी दिल्ली के कई मंत्री भी उसके अंदर थे। तो उसमें इनका दिल्ली की राजनीति में भी इनकी दखल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए सर, कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों के लिए खबर खुशी की है, और बीजेपी के नेता अपने लिए खुद तय करेंगे उनके लिए कैसी खबर है। आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।